फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जहां पर कुछ लोग क्लेम करते हैं कि आपकी कब्जाई हुई प्रॉपर्टी पे आपको एक दिन में कब्जा वापस मिल जाएगा, आपको एक महीने के अंदर कब्जा वापस मिल जाएगा, आपको 30 दिन के अंदर कब्जा वापस मिल जाएगा। तो क्या ऐसा कोई लीगल प्रोसेस है जहां पर आपको बहुत जल्द आपकी प्रॉपर्टी पर अगर कोई और पर्सन कब्जा कर लेता है तो उसमें आपको कब्जा बहुत जल्द वापस मिल जाए? देखिए, कोई जादू तो नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं लीगल के अंदर जहां पर आप उनको ऑप्ट करके अगर कोई पर्सन इलीगली आपसे आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा ले लेता है, चाहे आपकी दुकान है, मकान है, आपकी कोई और प्रॉपर्टी है, और आपको इलीगल तरीके से उस प्रॉपर्टी में से बाहर निकाल दिया जाता है और आप उस कब्जे को वापस पाना चाहते हैं, तो लीगल में कुछ ऐसे तरीके हैं जहां पर उनको ऑप्ट करके आप जल्दी ही उस कब्जे को वापस ले सकते हैं। वो क्या तरीके हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिए। जनरली ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे पहले जिस पर्सन का प्रॉपर्टी पे से कब्जा जाता है इलीगल तरीके से, अगर उसको कोई पर्सन उसकी ही प्रॉपर्टी में से बाहर निकाल देता है तो सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट को फोन करता है। वो पुलिस को फोन करता है और वो सोचता है कि पुलिस आएगी और उसको कब्जा दिलाएगी। लेकिन ऐसे केसेस में पुलिस आती है और उस पर्सन के खिलाफ जिसने इलीगल तरीके से कब्जा करा है उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज करके आपको ये बोल देती है कि कब्जा वापस लेने के लिए तो आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। और बहुत सारे केसेस में तो हो सकता है कि पुलिस आपके उस पर्सन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज ना करे और आपको बोले तो सिविल मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, आप सिविल कोर्ट में जाइए, वहां से आपको इस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन मिलेगा। तो क्या पुलिस आपको कब्जा वापस दिला सकती है? तो देखिए, इसका आंसर है नो। पुलिस आपको आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा वापस नहीं दिला सकती। हाँ, वो एफर्ट करके उस पर्सन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है और एफआईआर होने के बाद हो सकता है वो पर्सन सजा के दर से आपको प्रॉपर्टी वापस दे जाए, आपके साथ सेटलमेंट कर ले, लेकिन लीगली पुलिस आपको कब्जा वापस नहीं दिला सकती। अब लीगली आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर दो प्रोविजन है जहां पर आप अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा वापस ले सकते हैं। पहला, आप रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस डाल सकते हैं उस पर्सन के खिलाफ, और दूसरा, आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 का मुकदमा उसके खिलाफ डाल सकते हैं। अब इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि अगर हम इसके फर्क को समझेंगे तो यहीं से उन वीडियोस की शुरुआत होती है जहां पर वो क्लेम करते हैं कि बहुत ही जल्द आप अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा वापस ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी सारी वीडियो सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बोल रही होती है। लेकिन अगर हम सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं तो उसका रिकवरी ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी से मुकदमे का बड़ा ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। देखिए, जब भी आप सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का केस डालते हैं तो वहां पर आपका प्रॉपर्टी का मालिकाना हक होना जरूरी नहीं होता है। मतलब क्या है कि अगर आप प्रॉपर्टी के मालिक हो या नहीं हो, फिर भी आप सेक्शन 6 की पिटीशन किसी ऐसे पर्सन के खिलाफ डाल सकते हो जिसने आपको जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी में से वापस निकाला हो। मतलब आपका मालिक होना जरूरी नहीं है, आप किराएदार हो, अगर आपको गलत तरीके से बाहर निकाला गया तो आप सेक्शन 6 की पिटीशन फाइल कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी में अगर किसी भी तरीके से काबिज हो, आपको कोई प्रॉपर्टी यूज करने के लिए देके गया है और आपको कोई पर्सन आकर के उसमें से जबरदस्ती बाहर निकाल देता है, तब भी आप सेक्शन 6 की पिटीशन कोर्ट में डाल करके अपना कब्जा वापस मांग सकते हो। जबकि रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस डालने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल होना जरूरी है, आपका मालिक होना जरूरी है। तो पहला फायदा क्या है सेक्शन 6 का डालने का, कि आपके पास टाइटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा जो फायदा है सेक्शन 6 पिटीशन डालने का, वो ये है कि सेक्शन 6 की पिटीशन के खिलाफ ना तो अपील फाइल हो सकती है, ना ही रिव्यू फाइल हो सकता है। मतलब क्या, अगर आप सेक्शन 6 की पिटीशन सिविल कोर्ट में डालते हैं और कोर्ट वहां पर आपको कब्जा वापस दिला देती है, आपके फेवर में केस डिसाइड कर देती है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर को ना तो उसके खिलाफ अपील फाइल हो सकती है, ना ही रिव्यू फाइल हो सकती है। इसका मतलब है वो ऑर्डर जो होगा वो फाइनल ऑर्डर होगा। जबकि रिकवरी ऑफ पोजीशन के ऑर्डर्स के खिलाफ ऊपर की कोर्ट में जाकर के अपील फाइल की जा सकती है। थर्ड जो डिफरेंस है वो है लिमिटेशन का। अब रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस डालने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है। तो जनरली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पीरियड में जाकर के इस रिकवरी ऑफ पोजीशन को मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि रिकवरी ऑफ पोजीशन में अगर आप टाइटल के बेस पे जा रहे हैं, मालिकाना हक के बेस पे जा रहे हैं, तो 12 साल के अंदर अंदर ये केस फाइल कर दें। क्योंकि अगर 12 साल बाद आप इस तरह के रिकवरी ऑफ पोजीशन को मांगेंगे, अपने प्रॉपर्टी के पोजीशन को मांगेंगे, तो वहां पर डिफेंस में एडवर्स पोजीशन की प्ली आएगी और हो सकता है वो प्ली आपके खिलाफ डिसाइड हो। तो अगर आप रिकवरी ऑफ पोजीशन टाइटल के बेस पे, मालिकाना हक के बेस पे मांगना चाह रहे हैं, तो उसको 12 साल के अंदर अंदर फाइल कर दें। अब सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की अगर बात करते हैं तो इसका जो लिमिटेशन है वो 6 मंथ्स का है।
आपको इस केस को डालने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर पिटीशन को फाइल करना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर आपका पोजीशन जाने के 6 महीने के बाद आप इस पिटीशन को लाते हो तो कोर्ट में वो पिटीशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। अब इन दोनों के अंदर एक डिफरेंस और है, वो है गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आपको केस फाइल करना है। तो अगर हम सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं तो इस तरह का केस आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं फाइल कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने आपको किसी जमीन पे से हटा दिया है, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे से आपका कब्जा हटा दिया है, तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 का केस नहीं डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आपके पास टाइटल है तो रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी फाइल कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट से भी वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है जहां पर आप लीगली किसी भी प्रोसीजर को अपना करके अपने प्रॉपर्टी के कब्जे को किसी ऐसे पर्सन से वापस ले सकते हैं जिसने इलीगल तरीके से आपसे कब्जा ले लिया है। लेकिन मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में बोला था, कोई भी जादू नहीं है। ये जो क्लेम करते हैं कि 60 दिन में आपको कब्जा मिल जाएगा, 30 दिन में मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ का जो प्रोसीजर है वो शॉर्ट है और यहाँ पर पोजीशन मिलने में आपको कम टाइम लगता है। और इसके बहुत सारे फायदे जो आपको मैंने आज इस वीडियो में बताए हैं। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी। बी अवेयर, बी सेफ।